नमस्कार, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अविनाश तिवारी। आई एम स्टूडेंट एट NLU लखनऊ और मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ कि क्लैट एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एग्ज़ाम कैसे होता है और आपके लिए क्या अच्छा एग्ज़ाम रहेगा। विच वन ऑफ द टू यू शुड सेलेक्ट, किसको ऑप्ट करना है, किसके लिए प्रिपरेशन करना है, आज आप डिसाइड करके ही जाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं रखने वाला हूँ उसके बिहाफ पे आप थोड़ा सा डिसाइड करें। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक एस्टेरिस्क लगा के एक बात बोलना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट गोना बी बायस कि मैं NLU को बोलूंगा या क्लैटी बोलूंगा। दोनों चीजें आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, सबसे पहले मैं एक स्टोरी से इस लाइन को स्टार्ट करूंगा, बिकॉज इसकी भी एक स्टोरी है, मेरी भी एक स्टोरी है रिगार्डिंग दिस। सो बात है क्लास 10th की, जब मेरे ठीक ठाक परसेंट आ गए थे, अराउंड 90% इन क्लास 10th। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरे को क्या लेना है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं मैथ्स लूँ, फिर मैंने सोचा बायो लूँ, एंड आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि मैं क्या लूँ। बट मेरा बायो में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। सो मतलब मैंने बायो की बुक भी ले आई, मैंने टोटली डिसाइड कर लिया मेरे को बायो लेना है। आई बॉट दिस मच मोटी किताब जो कि बायो की थी, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड बिकॉज बायो में अच्छे नंबर थे, बायो में इंटरेस्ट था, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो आई वॉन्टेड टू डू MBBS एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए मैंने क्लास 10th में बायो लेने का सोचा। शायद मेरी ऐसी स्टोरी कि आप लोग की है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज मेरी स्टोरी बहुत रैंडम है। मतलब मैंने सोचा पहले मैं बायो लूँगा, आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज कि मैं अब सेलेक्ट करूँगा विच सब्जेक्ट। सो काउंसलर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, काउंसलर मेरे सामने बैठी थी, एंड शी आस्क्ड कि अविनाश तुम कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहोगे। एंड आई डोंट नो व्हाई आई सेड मैथ्स, और मैंने मैम के सामने PCM बोल दिया। सो इट वाज लाइक दैट। तो बहुत ही रैंडम मैंने जो है क्लास 11-12 के सब्जेक्ट्स चूज करा था, एंड इट वाज वन ऑफ देम। सो मैथ्स मेरा ठीक ठाक था, बट मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, बट बायो में भी मेरा एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट था। सो दैट्स वाई आज मैं PCB स्टूडेंट्स को या PCM स्टूडेंट्स को कुछ भी है, बिकॉज नीट एग्जाम PCB स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। सो उन स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज क्लैट एग्जाम, क्लैट एग्जाम कैसे एग्जाम है। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो PCB से थे, बायो से थे, एंड दे हैव क्रैक दिस एग्जाम। हर स्ट्रीम से बच्चे क्रैक करते हैं इस एग्जाम को। जब आपको क्लैरिटी हो जाती है थॉट की कि भाई अब क्या करना है, देन यू क्रैक द एग्जाम। तो जब तक आपको पता नहीं आपको क्या करना है, ये चूज करना है, सो अंटिल यू आर कंफ्यूज्ड, तो कुछ नहीं होना, किसी में नहीं होने वाला है। सो देखिए, बोथ आर रियली अमेजिंग एग्जाम। एक से तरफ आप नीट तरफ जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो ए नोबल प्रोफेशन। आप इसके बाद डॉक्टर बनेंगे या फिर उसके रिगार्डिंग उसके कनेक्टेड प्रोफेशंस में वर्क करने वाले हैं, विच इज अ टोटली नोबल प्रोफेशन। एंड द अदर साइड जो कि लॉ फील्ड है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ नोबल प्रोफेशन, बिकॉज आप जस्टिस लाते हैं और सब कुछ उसके अटैच्ड ही होता है। तो देखिए, दोनों एग्जाम अमेजिंग है, क्लैट एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो क्लैट एग्जाम भी टफ है और नीट एग्जाम भी टफ है। व्हाट आई हैव रिसर्च, अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स नीट की एग्जाम देते हैं, एंड अराउंड 50,000 सीट्स है इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर द MBBS, विच आई गॉट टू नो, मैंने थोड़ा रिसर्च करा, आई गॉट टू नो कि 50,000 के आसपास, लगभग 48,000 सीट्स हैं इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर द MBBS। वाइल BDS कोर्सेज है, बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, आयुष वाले कोर्सेज हैं, और 70-75,000 तक आयुष और एक्सेट्रा BDS वगैरह एक्सटेंड कर जाते हैं। बट और कॉलेज भी इसमें पार्ट लेते हैं, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस, वो सब भी नीट के थ्रू भी आपको मिलते हैं। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन रेशियो आप देखेंगे तो 15 लाख में अराउंड आपको अगर MBBS को ही टारगेट करना है इन द फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो 15 लाख में से आपको अराउंड 48,000 तक आना पड़ेगा। लीव बिहाइंड द रिजर्वेशन, अदर थिंग जो अभी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं क्लैट एग्जाम की तरफ। तो क्लैट एग्जाम में लगभग जो एस्पिरेंट्स बैठते हैं शायद 90,000 to 1 लाख तक बैठेंगे दिस टाइम। तो मतलब ये स्कोर बढ़ता जा रहा है। मतलब क्लैट में अब कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, दैट्स कॉन्टिन्यूसली और एक्सपोनेंशियल रेट में इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज आज के टाइम पे मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग नो कि भाई लॉ क्या है, क्लैट क्या है, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट। बिकॉज एक टाइम था, व्हेन इंडिपेंडेंस का टाइम था, जब मोर एंड मोर पीपल डिड द लॉ, बट बीच में वो ट्रेंड खत्म हो गया। नाउ इट्स अगेन राइजिंग, और जो सीट्स हैं वो 1500 के आसपास आप सेफ साइड रहोगे इफ यू वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ द NLUs। सो अगर आप क्लैट एग्जाम निकालते हैं, यू गेट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जैसे आपने सुना IITs में IIT JEE एग्जाम देंगे तो आपको IITs मिलेगा। सेम यहाँ पे अगर क्लैट एग्जाम आप देते हैं तो क्लैट में आपको NLUs मिलते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो कि नेशनल रिकॉग्निशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे हर तरह के लॉस पढ़ाए जाते हैं,
जो कि आप ऑप्ट करेंगे लिबरल सब्जेक्ट। मोस्टली BA LLB होता है जो आपको BA सब्जेक्ट से उठाता है, और ओवरऑल 5 ईयर्स का कोर्स होता है, और MBBS भी 5.5 ईयर्स का हो जाता है इंटर्नशिप करते करते। तो अगर बात करेंगे दोनों का टाइम कितना है, तो लगभग दोनों कोर्स का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है। बट एक साइड 15 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं और लगभग 50,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, एंड दी अदर साइड लगभग 1 लाख के आसपास लोग दे रहे हैं, एंड द सीट्स आर वेरी लेस लाइक 1500। तो शायद थोड़ा सा हार्ड हो सकता है क्लैट एग्जाम इन द नंबर ऑफ सेलेक्शंस दैट कम आउट। तो जितने सिलेक्शन होते हैं उसके हिसाब से, बट देयर इज अ पॉइंट दैट आई वांट टू से। सबसे पहले यहाँ बोलना चाहूँगा कि आपका उस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। क्या आपका बायो में, क्या आपका वट एवर द डॉक्टर हैज टू डू, जो पूरा करिकुलम है दी MBBS, क्या आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें वर्क कर पा रहे हैं, यू कैन लर्न द वर्ड्स एंड एवरीथिंग वट एवर इट्स रिक्वायर्ड, क्या आपको लगता है वो कैपेबिलिटी है, यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट थिंग फॉर यू, बिकॉज जहाँ पे आपको जीवन के सारे लगाने, ये 5 साल की डिग्री तो नहीं है ना, इट्स होल 50 ईयर्स 60 ईयर्स जो आप आगे जीवन जीने वाले हैं और इस प्रोफेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इट वर्क्स बोथ द साइड्स। तो इट्स मच बेटर अगर आप क्लास 11th में हैं या 12th में हैं इवन, तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्लैट चाहिए या नीट चाहिए, तो सबसे पहले जानिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपका माइंड और कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा सा लॉ तरफ है। सो जो नीट का सिलेबस है इट्स मोस्टली PCB और उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो आप क्लास 12th तक पढ़ते हैं, 11th 12th में मोस्टली पढ़ते हैं, और उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है इन दी नीट एग्जाम। बट क्लैट एग्जाम इज टोटली डिफरेंट। क्लैट एग्जाम के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लाइक इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते हैं, अभी तक स्कूल में पढ़ रहे हैं। इट्स समथिंग एट द नेक्स्ट लेवल जिसके लिए आपको लगातार प्रेप करना पड़ेगा, बट वो आप कर सकते हैं। मतलब मैंने करा, आई वॉज अ PCM स्टूडेंट, तो मतलब आप भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। सो पहले आपको उन सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। लाइक वी हैव इंग्लिश, लाइक वी हैव लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग है, इसमें फैक्ट बेसिस मिलेगा जहाँ पे बहुत रीडिंग होगा, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है क्या भाई ये लाइबल है, क्या इनको कन्विक्ट है, इनको जेल भेजोगे आप। तो ऐसे कुछ सिचुएशन मिलेंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, GK आता है, मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्रिटिकल रीजनिंग आता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो क्लैट के होते हैं। तो ये थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दीज आर नॉट सब्जेक्ट्स लाइक कि भाई आप ये मैथ्स और वायर टाइप के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, बट इसमें लीगल सब्जेक्ट होगा जो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो मेरे हिसाब से जो क्लैट का एग्जाम है उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड के साथ अलग से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी को ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सो यू विल इम्प्रूव दैट। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई जो क्लैट का एग्जाम है वो टोटल इंग्लिश में होता है। सो व्हाट आई हैव गॉट टू नो कि भाई जो नीट का एग्जाम है इट्स इन द 11 to 12 लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया। सो आप समझ पा रहे होंगे कि इफ यू डोंट नो इंग्लिश तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज इस एग्जाम को निकालने के लिए टोटल इंग्लिश चाहिए और बहुत नेक्स्ट लेवल इंग्लिश चाहिए, एंड यू हैव टू हैव अ कमांड ऑन दैट। बट साफ साफ बता दूं, हिंदी मीडियम वाले भी इस एग्जाम को निकालते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि भाई आपको इंग्लिश पे कमांड करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स उसके लिए। सो बोथ अ गुड एग्जाम, बट डिपेंड करता है आपकी क्या कैपेबिलिटीज है। आई वुड रिकमेंड कि दोनों के सब्जेक्ट सिलेबस को थोड़ा सा देखिए। यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएंगी, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट कि व्हाट ऑल वर्क्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कैरियर प्रोग्रेशन। सो कैरियर की बात करेंगे, सो लॉ और डॉक्टर, जो लॉ एंड मेडिकल फील्ड ऑलमोस्ट वर्क्स क्लोजली, बहुत ही सिमिलर है। सो लाइक दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड ही एट दी एंड बनते हैं। सो लाइक डॉक्टर बनते हैं, सो लेट्स लीव बिहाइंड द गवर्नमेंट डॉक्टर्स और जो आप बन सकते हो। सो अदर्स डॉक्टर्स हैव टू प्रैक्टिस फॉर देयर ओन, अपने लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा या किसी हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ेगा। सो मोस्टली आई कैन से कि डॉक्टर्स सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। बट इन द केस ऑफ लॉयर्स, सो जो लॉयर्स का भी जो लॉट है, जो कोर्ट रूम्स में रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो भी जितने अच्छे लॉयर्स होंगे, जितने अच्छे लॉ पे कमांड होगा एंड अदर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, तो आप उतने अच्छे लॉयर बनेंगे, उतना ज़्यादा कमाएंगे, देयर इज नो बैरियर। इट्स लाइक डॉक्टरी है, डॉक्टरी में भी अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यू नो व्हाट मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब एंड व्हाट ऑल हैज़ टू बी डन, तो आप ज़्यादा कमाएंगे। एंड आई हैव सीन मीन्स डॉक्टर्स अर्निंग इन करोर्स एंड मल्टीपल करोर्स। सो इट्स सेम लाइक लॉयर्स का भी। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि लॉयर्स थोड़ा सा बहुत पब्लिक से इंटरेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब मैं एग्जाम्पल दूँ तो बहुत ज़्यादा सिस्टम से जुड़ा होता है, सिस्टम है। सो लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो जस्टिस सिस्टम का पार्ट होता है। सो
बहुत कनेक्शंस आपके रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हो आप, यू सीम टू लाइक वेरी पावरफुल, आप बहुत पावरफुल महसूस करते हो व्हेन यू आर अ लॉयर। सो दैट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंस। दोनों ही नोबल प्रोफेशन माने जाते हैं एंड बोथ प्रोफेशंस हैव देयर रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर लॉ फील्ड में आप आते हैं, सो लॉ फील्ड में लॉयर भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लॉयर्स होते हैं। सो लाइक कॉर्पोरेट वो लॉयर्स जिसके लिए आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, आई कांट नेम जस्ट फ्यू। सो बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो आपको एम्प्लॉय करते हैं, आपको कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब्स मिलती हैं लाइक वी गेट इन IITs। सो इन द सेम सेंस आपको लॉ फील्ड में भी कुछ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स होते हैं। द सेकेंड थिंग्स कि आप लॉयर बने, जो कि आप देखते हैं, बट जो आपकी लॉयर की जो दिमाग में इमेज है, द डिस्ट्रिक्ट कोड, वो तखत एंड एवरीथिंग, सो जस्ट उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको लॉ बहुत बेकार लगेगा। बट लॉ इज मच मच मोर दैन दैट। अगर आप NLU से कर रहे हो, यू आर वेरी वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, आप पैशन को फॉलो कर रहे हो, यू विल डू अल्टीमेटली ग्रेट इन दिस फील्ड। तो इट्स लाइक दैट। तो लॉयर फील्ड में भी वो लॉयर हैं जो we have interviewed many Supreme Court lawyers, High Court lawyers जो अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, इवन द जजेस विच इज द मेन पार्ट, आप जजेस बन सकते हो। सो जजेस हैज इनॉर्मस पास। आपने तो यूट्यूब पे रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजिशंस यू कैन एवर थिंक। सो आप इंडिया में कोई भी पोजिशन थिंक कर लो, जजेस उससे ऊपर है। मतलब जजेस की जुडिशन हर जगह है, बिकॉज एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। सो इट्स लाइक कोर्ट बहुत पावरफुल है। सो इट्स लाइक दैट। तो पावर को भी आप महसूस कर सकते हैं बीइंग इन दी लॉ फील्ड। सो और भी बहुत से लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती हैं लाइक PSUs एंड एवरीथिंग, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स एंड APO, ये वो बहुत सारा सब कुछ है। सो आई कांट टेल एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट कहना ये चाहता हूँ दोनों अमेजिंग फील्ड हैं, दोनों में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा सा कंपटीशन में डिफरेंस है, थोड़ा सा क्लैट में अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कैसे, क्या आपको ये रीजनिंग अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, बिकॉज इंग्लिश पे बहुत जोन होने वाला है, लीगल अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा सा, या फिर बायो में इंटरेस्ट है आपको, या फिजिक्स में इंटरेस्ट है। इट्स लाइक PCB तीनों में अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक में भी लैग कर रहे हो तो नहीं होगा। इट्स सेम इन क्लैट में जो सब्जेक्ट्स है उस सब में अच्छा करना पड़ेगा। तो दोनों में कैरियर प्रोग्रेशन अच्छे हैं। शायद लॉ में थोड़ा अलग तरह के प्रोग्रेशन है, पावर्स भी आप फील कर सकते हैं, शायद उसमें थोड़ा सा पावर्स को फील नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप दोनों में अर्निंग कर सकते हैं, दोनों में फ्यूचर नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं, एंड यू कैन डू रियली ग्रेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं जस्ट कमेंट डाउन बिलो। इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है आप जस्ट DM मी देयर, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप चाहिए किसी भी फील्ड को चुनिए, बट डेफिनेटली चूज इट राइट नाउ। ज़्यादा लेट ना करिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही पुश करना चालू कर दीजिए। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।